हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हसीब, आप कल के लेक्चर में नहीं थे। आपने वो लेक्चर फॉलो किया था जो मैंने ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया था? मेरे पास लिंक आया ही नहीं था। मैंने ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड किया था लिंक, आपने देखा नहीं? मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं ना। आप ग्रुप में ऐड नहीं है, फिर ये आप यहाँ कैसे आए इसमें, कॉल में? मेरे फ्रेंड ने सेंड किया। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी? नहीं। आपका फ्रेंड कौन है? हसीब, आपका बताएंगे आपका फ्रेंड कौन है? बिकॉज़ ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए है। आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, आप बोलें। आप बता दें ताकि कंटिन्यू करें, नहीं तो मैं आपको रिमूव करता हूँ यहाँ से। मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा ना। नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन अभी तो नहीं हो सकती ना, वो तो नेक्स्ट बैच के अंदर ही होगी। लास्ट डेट 5 थी रजिस्ट्रेशन के लिए। चलें, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल किया था ब्लर टूल तक। ब्लर, बर्न, ये हमने कल टूल यूज़ किए थे। सो कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी ने ट्राई किया था? कल जो हमने किया था उसमें से किसी ने कुछ ट्राई किया था? अच्छा, एक काम मैं करने लगा हूँ अभी। मुझे क्वेश्चन आया था कि अभी मुझे आप बताइएगा अगर स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो। क्योंकि उनको कर्सर का मसला आ रहा था, कर्सर थोड़ा छोटा है, तो मैं यहाँ से इसका रेजोल्यूशन थोड़ी कम करता हूँ ताकि वहाँ से साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके,
तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर्सर बड़ा नज़र आ रहा है पहले की निस्बत? जी नजर आ रहा है। अच्छा, थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टूल। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, ये है पेन टूल। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे एंकर ऐड का है, एंकर डिलीट का है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, और फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल। ये सिंपल पेन टूल, फ्री फॉर्म और कर्वेचर पेन टूल, ये बेसिकली टूल है। और ये जो ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट, ये उसी के अंदर हम इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जो पेन टूल है हमारे पास, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऐसी हम चीज़ें इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास शेप में कर्व्स भी आते हैं, स्ट्रेट एज भी आते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल इमेज होती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ कर्व है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मिनट आपके सामने एक इमेज यहाँ लेके आता हूँ डेमो के लिए। हम कल वाला इमेज यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास ये एप्पल। अच्छा, जो हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल था, इससे जब हम एप्पल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये एजेस से, अगर इसको हम देखें तो ये एजेस से थोड़ा सा जिग जैग वे में है। जब इसको हम यहाँ से क्रॉप करेंगे तो ये काफ़ी जिग जैग ही रहेगा, या जब इसको हम उठा के किसी और जगह प्लेस करेंगे तो ये इसी तरह जिग जैग फॉर्म में ही रहेगा। ये आपके सामने है। अभी मैं जब इसको जूम करता हूँ तो ये इसी तरह जिग जैग ही है, क्लियर नज़र आएगा अगर इस तरह की स्क्रीन के ऊपर हमने रखा हुआ है तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास होता है पेन टूल। पेन टूल फ्री फॉर्म टूल है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं। इसके अंदर दो तीन पॉइंट हैं। एक है जिसके अंदर हम कर्व पाथ बनाते हैं, एक है सिंपल एज टू एज। हम सिंगल क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं, एक जगह क्लिक किया, वहाँ पे इसका एंकर पॉइंट आ गया। अगर दोबारा उस एंकर पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो ये एंकर माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे इसके साथ, जो हमारे पास इसके अंदर ये फिफ्थ नंबर पे टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है उसके अंदर। जब हम सेकंड पॉइंट लेंगे, अगर वहाँ पे सिर्फ हमने क्लिक किया और छोड़ दिया क्लिक, तो वो एक एज टू एज पॉइंट बना देगा, उसका कोई भी कर्व नहीं आएगा उसके अंदर कोई भी कर्व नहीं आएगा। अगर हम इसको जहाँ पे हमने क्लिक किया वहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक उठाते नहीं है, अभी हमने प्रेस किया हुआ है क्लिक, और इसको हम जब रूट आगे मूव करेंगे तो इस तरह हमारे पास कर्व पाथ बन जाएगा। इसके दो हैंडल होते हैं। जो हमारे पास ये आगे वाला हैंडल है, ये इसकी अगली पाथ को डिसाइड करता है। जो हमारे पीछे वाला हैंडल है, ये इसका पिछला पाथ कि उसको और कितना कर्व रखना है उसको डिसाइड करता है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे इसके ऊपर, तो ये जो आगे वाला हैंडल है इसके रिस्पेक्टिव बनेगा उसका पॉइंट। अगर मैं इसके साथ ही एक और पॉइंट बनाता हूँ तो ये इस जो आगे वाला हैंडल है इसके साथ रोटेट होके फिर आएगा ऐसे। मतलब पहले उसने उस पाथ को फॉलो किया, फिर वो ऑटोमेटिक रोटेट होके आया मेरे पास जो मैंने पॉइंट लिया था उसके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर। बैक स्पेस के साथ ये रिमूव हो जाता है। सपोज मैं मेरे से ये एक गलत पॉइंट लग गया तो मैं एक बैक स्पेस मारूंगा तो ये नेक्स्ट पिछले पे चला जाएगा, वहाँ से मुझे दोबारा उस पर क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। अगर मैंने ये एप्पल सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि ये सारा कर्व है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेट एज नहीं है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ,
एक पॉइंट यहाँ लेके, और मैंने क्लिक छोड़ना नहीं है, और जब तक ये उसकी शेप में नहीं आ जाता, जैसा एप्पल है वैसी शेप में ये नहीं आ जाता, मैं तब तक इसको खींचता रहूँगा और एडजस्ट करता रहूँगा, और ये एडजस्ट हो गया। अब जो इसके अंदर मसला आता है, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे अब, क्योंकि ये नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको फॉलो करते हुए हमारा अगला पॉइंट वो लेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ तो ये इसको आगे से घुमा के फिर इधर लेके आएगा, ये इस तरह। तो ये कभी कभी मसला आता है इसके अंदर, तो इसका एक हल है कि जो जब हमने किया है ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारे पास होता है ऑल्ट, ऑल्ट की है, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, और जब हमारे पास आगे वाला पॉइंट है उसके ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह का एक वी शेप हमारे पास आ जाएगा। इस वी शेप का ये फ़ायदा होता है कि इससे दोनों एंकर पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं आल्ट प्रेस किए बगैर इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ, एक मिनट, अच्छा तो कहाँ थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसको यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके जब ये साइन चेंज हो जाए तो इसको उस साइड पे या उस पाथ में कर देना जहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट पॉइंट देना है। जैसे मैं, मुझे थोड़ा सा साइड पे चाहिए था, अब इस साइड पे तो नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा इस साइड चाहिए कि यहाँ पे फ्लो करता हुआ है उसका पाथ, रेफरेंस यहाँ हो। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो ये एक अच्छा पाथ मुझे दे देगा वैसे ही। अब यहाँ पे ये पिछला पॉइंट है, इसको भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं कि ये यहाँ पे कब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैं आल्ट प्रेस करके इसको भी आगे पीछे करके सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे पॉइंट सही नहीं लग रहा तो मैं इस पॉइंट को भी उठा के आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सिलेक्शन टूल है जो हेल्प करता है ऐसी पाथ सिलेक्शन में जहाँ पे हमारे पास इजी सिलेक्शन ना हो। सो अब यहाँ से हम आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट है तो इसको उठा के यहाँ करेंगे, इसको स्ट्रेट, और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा कर्व करते हैं। और इसके अंदर जो सारे टूल्स हैं उनका, सिलेक्शन टूल्स, उनका यही है कि उसका स्टार्ट जो पॉइंट है वहाँ पे जाके हमने उन सबको मिलाना होता है, तब जाके एक लूप कंप्लीट होता है और हमारी सिलेक्शन कंप्लीट होती है। अगर हम स्टार्ट पे नहीं मिलाएंगे तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा। आप कंट्रोल जेड यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो। ये जितने आप क्लोज पॉइंट लेंगे ना उतना ज़्यादा रिफाइन और अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, ये जब हम एंड तक मिला देंगे तो ये इस तरह हमारे पास ब्लू लाइन में आ जाएगा। अब ये सिलेक्शन नहीं है, ये एक तरह से है कि हमने अभी सिलेक्शन से पहले ही हमें दिखा रहा है कि ये पॉइंट है, ये सिलेक्शन है। आप अगर थोड़ा सा इसको अल्टर करना चाह रहे हैं तो आगे पीछे करके अल्टर कर लें, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी। जब फाइनल हो जाए कि भाई हाँ अब ठीक है, तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर। ये आप याद रखें कि हम जब स्टार्टिंग पॉइंट से उसको मिला देंगे उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस जब तक नहीं करेंगे तो वो सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। सिलेक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा ये पता कैसे चलता है, ये इस तरह की लाइन आ जाती है हमारे पास, डॉटेड लाइन भी कह सकते हैं इसे। तो जब तक ये नहीं आती तब तक सिलेक्शन नहीं होती। अभी हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया।
तो इसके साथ आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं। इसको आपने न्यू लेयर में लेके आना है। ये हमारे पास सिलेक्शन पड़ी है, आप इसे जहाँ प्लेस करना चाहें प्लेस कर दें। अभी कितना साफ कट आउट हुआ है कि अगर मैं इसको कहीं प्लेस करता हूँ तो मुझे यूँ ही लगेगा कि वहाँ पे ही पड़ा हो, लेकिन उसका हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ रख दिया तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। और इसको इन्हेंस करने के लिए ड्रॉप शेडो और इसके ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं डिफरेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इसके अंदर फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ये दो टूल्स हैं। ये थोड़े और एक्सटेंसिव हैं। पहले आप लोग पेन टूल की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, ये जल्दी से समझ नहीं आता। इसके ऊपर प्रॉपर अगर यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो घंटे घंटे के भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट टूल है वो सिंपल है, वो टेक्स्ट टूल है हमारे पास। इसके अंदर वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। अब ये मास्क टूल जो हैं ये आपके काम के नहीं है, जबकि वर्टिकल टाइप और हॉरिजॉन्टल टाइप ये अपने नाम से हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस, वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है ये हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखेगा। जो हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है ये हमारे पास वर्टिकल उसमें लिखेगा। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे इसका टेक्स्ट पैनल है। ये एडजस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ पैनल लेयर्स से ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं कि भाई हमारे पास फ़ॉन्ट कौन सा है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, वेट क्या है। उसके बाद उसकी हमारे पास लीडिंग कितना, लीडिंग से मुराद एक अपर टेक्स्ट से लोअर टेक्स्ट में वर्टिकल के अंदर कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये टी और वाई पी ई ये आप उसमें सारे नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। ये इस वक्त वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, इस केस में ये है। तो ये जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है हमारे पास, इससे इनके आपस का हम छोटा बड़ा कर सकते हैं डिस्टेंस। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो वर्टिकल टाइप मास्क, ये मास्क से रिलेटेड है। मास्क जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये उसके साथ हम रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, ये जो टेक्स्ट टूल है इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन पैनल है, एक तो ये ऊपर भी ऑप्शन पैनल है, एक हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आता है। अब इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं टाइप ऑप्शन में। यहाँ पे नीचे अगर प्रॉपर्टीज़ में देखें कि ऑल कैप्स का है, स्मॉल कैप्स का है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसकी अलाइनमेंट कैसी होना चाहिए, पैराग्राफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करें तो ये फर्दर जो ऑप्शन हैं इनके वो भी आ जाते हैं। सो ये टेक्स्ट टूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। और कभी कभी तो मेन काम इसका होता है। कभी कभी जब टाइपोग्राफी हम कर रहे होते हैं या टाइपोग्राफिक लोगोस डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये टूल काफ़ी मदद देता है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे फ़ॉन्ट्स। अब मेरे पास काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम फ़ॉन्ट्स भी हैं, जो एडोबी के अपने फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे एक सिंपल स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं। वो सिंपल आपको टाइपोग्राफी दे सकते हैं, थोड़ी सी आपने स्टाइलिश करनी हो या कॉर्पोरेट लेवल की करनी हो तो उसके लिए आपको थोड़े से प्रीमियम फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
वेबसाइट का नाम है डाफॉन्ट, DAFONT। इसके अंदर बहुत बड़ी गैलरी है फ़ॉन्ट्स की। ये आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर अगर करूँ तो ये आपके सामने dafont.com। अब इसके अंदर हर तरह का फ़ॉन्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन भी है कि वो कैसा दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपको बताएगा कि आपने किस टाइप के फ़ॉन्ट्स लेने हैं, फैंसी, कार्टून, कॉमिक, उनके हिसाब के अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। टेक्नो, बिटमैप, गोथिक, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट। अच्छा, सेरिफ और सैंस सेरिफ ये दो इम्पोर्टेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये थोड़े क्लासिकल फ़ॉन्ट हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पे उसको ऊपर सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आप कभी कोई असाइनमेंट कर रहे हैं और असाइनमेंट के दौरान आपको उनकी क्लाइंट की तरफ से है कि हमारा ये स्पेसिफिक ब्रांड फ़ॉन्ट है और हम ये यूज़ करते हैं, और अक्सर वो प्रीमियम होते हैं, तो आप लोग उनसे डिमांड कर सकते हैं कि सर आप हमें प्लीज़ ये फ़ॉन्ट प्रोवाइड करें। अगर हमें परचेज़ करना पड़ेगा तो हम इसके आपसे चार्जेस लेंगे, क्योंकि प्रीमियम फ़ॉन्ट है, आप फ्री में तो यूज़ नहीं कर सकते, आप पैसे पे करके उसे यूज़ करेंगे। तो जो पार्टी है आपसे जिसका आप काम कर रहे हैं, तो उसी से आप पे करवाएंगे उसका जो भी डेथ होगा। ये आपको वैसे एक छोटी सी टिप दी है मैंने कि बाद में कभी फ्यूचर में काम आ जाती है। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है इसके अंदर वो पाथ सिलेक्शन टूल है। ये टूल हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पे इसका कोई भी काम नहीं है। ये प्रिंट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। प्रिंट डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर वेक्टर ग्राफिक्स जितने भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि वो एमलगम होता है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर हम लेयर्स यूज़ करते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक अलग लेयर होती है। जैसे ये टाइपोग्राफी के अंदर टी है, इस टी के अंदर टी का इतना हिस्सा, ये एक शेप होगी, ये एक शेप होगी, ये एक शेप होगी, यानी कि एक टी की 3 टाइप फेस होंगे। तो तब हम ये यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन नाम से ज़ाहिर है कि वो उसकी पाथ बता देता है हमें। यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करता है जब हम वेक्टर में काम कर रहे होंगे, जब हम होम पे, ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो प्रिंट हमने सेलेक्ट किया हो और हम CMYK में काम कर रहे हो तो ये चीज़ वर्क करती है। अभी ये वर्क नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास शेप्स हैं। अच्छा, शेप्स एक तो सिंपल है कि ये रेक्टेंगल होता है, ये राउंड, थोड़ा सा इसके राउंड एज होते हैं, ये एलिप्स होता है, जैसे मर्जी हम इसको शेप कर लें। इसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन है। इनके अंदर थोड़े से टिप्स ट्रिक्स हैं कि आप अगर सर्कल बना रहे हैं तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ पे से क्लिक करेंगे एक तो वहाँ से स्टार्ट होगा सर्कल, और आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल हो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कभी यूँ मूव कर रहा है कभी यूँ मूव कर रहा है। तो उसके लिए है कि आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। अगर हमने इस तरह भी किया तो हम जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक उसको एग्जैक्ट राउंड सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, और जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक ये एग्जैक्ट राउंड सर्कल ही रहेगा। जैसे हम शिफ्ट छोड़ेंगे और क्लिक हमारा हुआ हुआ है, मैंने अभी क्लिक, अपना माउस क्लिक जो है वो होल्ड किया हुआ, जैसे मैं उसको छोड़ता हूँ तो ये इसी सर्कल की शेप में यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लिक से पहले शिफ्ट छोड़ता हूँ तो ये दोबारा इस शेप में आ जाएगा और ये मेरी शेप ख़राब हो जाएगी।
तो आपने यही करना है कि शिफ्ट दबा के अगर एक एग्जैक्ट सर्कल बना रहे हैं, शिफ्ट दबा के रखना है और क्लिक बाद में छोड़ना है, क्लिक पहले छोड़ना है फिर शिफ्ट छोड़ देना है आपने। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर है कि अगर आप एक स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, ये रेक्टेंगल तो किसी तरह की बन रही है लेकिन हमें चाहिए कि अगर स्क्वायर बनाए तो जैसी भी शेप होगी शिफ्ट दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर के अंदर उसके प्रोपोर्शन सेट हो जाएंगे। फिर जितना बड़ा स्क्वायर बनाना है उतना बड़ा स्क्वायर आप कर सकते हैं, जितना छोटा करना है उतना छोटा कर सकते हैं। इसी तरह राउंड में है। अब राउंड के अंदर हमारे पास इसके एजेस हैं वो सिर्फ राउंड होते हैं। अब एज कितने राउंड रखने हैं ये आपके ऊपर है। यहाँ पे ऊपर जो इसका ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार के अंदर आपको यहाँ पे रेडियस आ रहा होगा। बल्कि इसका यहाँ पे ऑप्शन बार नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ पैनल में लेयर्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये एजेस हैं, ये सारे लिंक्ड हैं कि मैं अगर एक को चेंज करूँगा तो दूसरा भी उतना ही चेंज होता जाएगा। मतलब हमने कितने राउंड रखने हैं आपके सामने यहाँ पे इमेज के अंदर वो चेंज हो रहे हैं साथ साथ। जितने ज़्यादा राउंड रखने हैं जितने कम राउंड रखने हैं ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सपोज सिर्फ एक एज आपने मूव करना तो ये लिंक का जो है दरमियान के अंदर ये एक चेन सी बनी हुई है, इसको जब हम ऑफ करेंगे तो ये सारे अलग अलग हैं। अब मुझे लेफ़्ट टॉप का अगर करना है तो मैं इस तरह उसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। मुझे राइट टॉप का राइट बॉटम का करना है तो मैं उसको इस तरह छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इस तरह हम एक शेप से काफ़ी दूसरी शेप्स भी बना सकते हैं और ये काफ़ी यूज़ होते हैं बाद में। जैसे इनको शेप लेयर्स को शेप्स को और यहाँ पे लेयर्स पैनल में लेयर को मिला के हम काफ़ी सारी शेप्स बना सकते हैं। सपोज अगर मुझे एलिप्स बनाना है, एलिप्स कह रहा हूँ, मुझे अगर मून बनाना है तो ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर ही मैं एक और सर्कल बनाता हूँ एग्जैक्ट, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो। ये एक मून की शेप आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं ऐसे ही इसको सर्कल बना के और इसको उसके साथ क्लिप करूं और इसको मैं यहाँ से मास्क करता हूँ और इसके अंदर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक तरह का मून बन गया। तो ये लेयर्स के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या हैं। आज हम अपने टूल्स को ख़त्म करेंगे, फिर एक छोटी सी इन टूल्स के साथ ही एक्सरसाइज करेंगे। सो इस तरह हम बना सकते हैं। अब ये पॉलीगॉन जो है इसके अंदर एक है कि ये पॉलीगॉन हमारे पास लाजमी नहीं है कि 5 साइड्स ही हों, हम इसकी साइड्स बढ़ा भी सकते हैं। सपोज ये हमारे पास चांद है, इसके लिए हमें एक स्टार चाहिए, तो यहाँ से इसकी शेप को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। इस यहाँ पे स्लाइड्स हैं ऊपर, अगर ऑप्शन बार में आप जाके देखेंगे तो ये इसकी साइड्स हैं 5 साइड्स, मतलब ये 5 साइड्स में बनेगा। अब इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से स्टार की कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई गेस 10 होती हैं। ओके, तो हमारी मीटिंग 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से स्टार बनाता हूँ। नहीं, स्टार नहीं बना। स्टार का यहाँ पे अलग से ऑप्शन होगा, बल्कि कस्टम शेप्स, कस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टार पड़ा होता है। मैंने इसके न्यू वाले के प्रीसेट्स नहीं देखे। आप लोग यहाँ से स्टार पीएनजी गूगल से डाउनलोड करके भी लगा लें,
कोई मसला नहीं। अच्छा, दो इमेज टाइप होती हैं, एक पीएनजी होती है और एक जेपीजी होती है। जेपीजी भी होती है, जेपीईजी भी होती है। तो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे अभी इमेज आपके सामने लेके डाली है, ये है पीएनजी। पीएनजी के अंदर उसका बैकग्राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जेपीजी जो है उसका हमेशा बैकग्राउंड होता है। अब बैकग्राउंड से मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि ये जो मेरा स्टार है, ये मैं अगर इस स्पेस के ऊपर लेके जाता हूँ, इस शेप के ऊपर लेके जाता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कोई भी नहीं है स्टार का। वो शेप का जो कलर है वो पीछे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ या यहाँ पे कहीं भी, तो इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ ये जो स्टार है हमारे पास यही है, इसी के अंदर कलर है। अगर मैं यहाँ से कोई और इमेज उठाता हूँ जो पीएनजी नहीं है, स्टार जेपीजी, तो ये जितने भी इमेजेस आएंगी इनका इनके साथ बैकग्राउंड भी आएगा ये वाइट कलर का। हम ज़्यादातर कभी अगर ड्रा करते हैं, जैसे अभी ये है, तो ये स्टार है, स्टार के साथ साथ उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का वो भी आ रहा है हमारे पास। जेपीजी कभी भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं होगी, पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होगी, अगर हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ उसे सेव किया है तो। अच्छा, पीएनजी को हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कैसे सेव करते हैं ये भी मैं बता दूं अगर आपको। तो सपोज ये एक स्टार है हमारे पास, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल है हमारे पास। इस क्विक सिलेक्शन टूल से जो वाइट एरिया है हमारे पास वो मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब जो सिलेक्टेड एरिया वो वाइट है, ब्लू मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अब मैंने ये सारा वाइट एरिया सेलेक्ट करके बैक स्पेस मारा, तो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो गया। जितना भी स्पेस है जो मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से फाइल के अंदर जाके सेव एज, सेव ऑन योर कंप्यूटर, ये पूछेगा यहाँ से। अब जो भी इसका नाम है ब्लू स्टार, और इसके साथ इसकी जो टाइप है इसके अंदर मैं जाके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पीएनजी, ये नीचे बॉटम में है, और मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। ये मेरे से पूछेगा कि लार्ज फाइल रखनी है, मीडियम, स्मॉल, तो ये इतनी बड़ी फाइल नहीं होती, इसको लार्ज पे रखते हैं। और वहीं पे मैं इसको, अगर अभी आपके सामने ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड, मैं इसको जब सेव एज करूँगा दोबारा, और यहाँ से इसको मैं जेपीजी सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक उसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड ला के फिर सेव करेगा। ये आपके सामने अगर यहाँ साइड पे देखें तो इसने ऑटोमेटिकली वाइट बैकग्राउंड उसके पीछे ले आया। और अब यहाँ पे हम उसे सेव करें विद मैक्सिमम इमेज क्वालिटी। बाद में ये बेशक उसको वैसे दिखा रहा है, लेकिन वो सेव एज अ बैकग्राउंड के साथ ही हुआ। मैं यहाँ पे वो दोनों लेके आता हूँ। हमारे पास स्टार पड़ा है ये और ये हमारे पास पीएनजी है, ये जेपीजी है। अब जेपीजी के साथ बैकग्राउंड आ गया, पीएनजी के साथ बैकग्राउंड नहीं है। तो ये दो इमेज फॉर्मेट होते हैं, कंप्रेशन टाइप्स भी बोलते हैं इन्हें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है। आइकन्स जो होते हैं ज़्यादातर, अगर सपोज आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट आइकन्स यूज़ होते हैं। आपने डिज़ाइन के अंदर वो आइकन्स लगाने हैं, आपका पीछे बैकग्राउंड जैसे भी कलर का, अगर आपने आइकन उठाया है जेपीजी में, इसमें इस फॉर्मेट के अंदर, तो उसका बैकग्राउंड उसके साथ आएगा। और अगर उसका बैकग्राउंड सपोज ये वाइट है और आपका वेबसाइट का बैकग्राउंड का कलर कोई और है वाइट के अलावा, तो ये वहाँ पे उसको ख़राब कर देगा आपके
डिज़ाइन को। तो आइकन्स और जितने भी इमेजेस हैं हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर आप हो सके तो जेपीजी ही उठाइएगा गूगल से। अच्छा जी, तो मीटिंग के अंदर रह गए सिर्फ 3 मिनट। टूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नीचे जो है हैंड टूल है। हैंड टूल का यही मकसद होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ी है, अब ये बड़ी है, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो मैं हैंड टूल की मदद से जाता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट थोड़ी बड़ी होगी, अगर इस तरह है तो ये ठीक है, ओके, आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हैंड टूल के अंदर हमारे पास रोटेट व्यू टूल भी है। ये यूज़ होता है कभी कभी हम जब यूज़ कर रहे थे अपने ब्रश टूल, तो ब्रश टूल हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए भी। वो मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे उसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सपोज़ हमने ब्रश स्ट्रोक लगाना है यहाँ पे, और वो जो पाथ है हमारे पास वो थोड़ी सी टेढ़ी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाता हूँ, मतलब रोटेट करके लगाता हूँ, तो शायद मैं उसे सही सही एंगल से लगा सकूँगा। तो ये टूल तब यूज़ होता है। इससे कोई भी डॉक्यूमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता जो हमारे पास ये खुला हुआ है आर्ट बोर्ड। ये जब हम सेव करेंगे ये सीधा ही सेव होगा, ये ऐसे रोटेटेड वर्जन में नहीं सेव होगा। बस ये हमारे यहाँ पे व्यू के लिए है कि हाँ, हमने थोड़ा सा अपना व्यू में थोड़ा सा उसको रोटेट कर लिया ताकि हम अपने जो दूसरे टूल्स हैं वो आसानी से यूज़ कर सकें। इसके नीचे जूम टूल है। मैं अक्सर वीडियो के अंदर फास्ट जूम करता हूँ ऐसे। तो ये है ऑल्ट के साथ, आपने ऑल्ट प्रेस करना है और आपके माउस के ऊपर एक रोटेट दरमियान में, दोनों बटनों के दरमियान में रोटेटिंग वाला होता है बटन। उसको जब आप घुमाएंगे तो वो जूम इन भी होगा और जूम आउट भी होगा, और जहाँ पे माउस होगा वो उसी जगह पे उसी तरफ पॉइंटेड होगा। ये तो सिंपल जो शॉर्टकट है। अब इस जूम टूल का क्या है, इस जूम टूल के अंदर है कि जो भी चीज़ आपको जूम करनी है उसके ऊपर जाके आप इस तरह क्लिक करते हैं और ये जूम होता जाता है इस पे। अगर आपने ज़्यादा जूम करना है तो आप क्लिक प्रेस करके रखेंगे और वो जूम होता जाएगा। स्मूथ जूम इसके अंदर इस तरह होता है कि आपने क्लिक प्रेस करके रखना है, वो आहिस्ता आहिस्ता जितना जूम आपको चाहिए उतना करके आपने अपना माउस क्लिक उठा लेना है। यहाँ पे थोड़े से टूल्स और भी पड़े हैं, वो इस कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने पहले से दिए हुए हैं। अच्छा, ये टूल बार के अंदर नीचे हमारे पास कलर्स हैं। एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। कोई भी कलर उसके अंदर, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, दो तरह के कलर हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये एक, मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट था हमारे पास, वो कहाँ गया, टाइप टूल, ये टेक्स्ट है हमारे पास। इस टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर जो सामने नज़र आ रहा है वो हमारे पास रेड है। इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है अभी फ़िलहाल, ब्लैक। इसको मैं ब्लैक